मेरे जींद में यहां फाग वाले दिन बाईपास पर हादसा हुआ, शराब के नशे में थे, मौके पर ही मर गई। ए मेरी माताओं, विचार करो, जो सरकार, जो नेता ये टारगेट लेता हो कि 1300 करोड़ अगले महीने ज्यादा कमाने, अगले साल ज्यादा कमाने, क्या वो हमारे युवाओं के भविष्य की सोचेंगे? भले ही आस लगाए बैठे रहें कि ये कांग्रेस पार्टी करेगी, ये बीजेपी करेगी, ये चौटाला खानदान करेगा, किसी की औकात नहीं है कि इसको रोक दें। माताओं, अपनी छाती पर हाथ रख करके देखो, जिस मां का एक ही बेटा हो 17 साल का और नशे के कारण मर जाए, उस मां का कैसे पेटा भरेगा? गांव में चुनाव में एक बूंद शराब की नहीं पिलाई, बल्कि हाथ जोड़ करके शराब मांगने वालों को यह कहा कि भाई, जो शराब मांगते थे उनको यह कहा कि भाई भले ही वोट ना देना, लेकिन हम शराब की एक बूंद नहीं पिलाएंगे, क्योंकि हमारे जीवन का उद्देश्य ही यही है। हम तो अपने युवाओं को बचाना चाहते हैं। युवाओं, मैं अपनी बात रखूं, इससे पूर्व एक छोटी सी एक कहानी आपके बीच में रखना चाहता हूं। आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। किसी बर्तन में पानी को गर्म कीजिए और उस बर्तन में किसी मेंढक को डाल दीजिए। पानी का टेम्परेचर ज्यादा है, जो ही हम उस बर्तन में मेंढक को डालेंगे तो मेंढक एकदम से छलांग मार करके उस बर्तन से बाहर निकल जाएगा। अब दूसरा प्रयोग कीजिए, एक बर्तन लीजिए, उसमें पानी डालिए, ठंडा पानी, और उसमें मेंढक को डालिए और उसको फिर आंच के ऊपर रखिए। धीरे धीरे आंच को तेज जब हम करेंगे तो वो मेंढक उस बर्तन से बाहर नहीं निकलेगा। मेंढक के शरीर की प्रकृति है कि जो जो पानी धीरे धीरे गर्म होता जाएगा, मेंढक अपने शरीर को की प्रकृति के अनुसार अपने शरीर के अंदर से उष्मा छोड़ता जाएगा और उसके अंदर ही रहेगा। जो जो वो पानी गर्म होगा, मेंढक भी अपने शरीर का तापमान बढ़ाएगा, उसके अंदर ही उसको वो सहन करता जाएगा। और फिर एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि जब वो पानी बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, फिर वो मेंढक जिसके शरीर की ताकत वो उस पानी में छोड़ते छोड़ते समाप्त हो गई, फिर जब पानी गर्म होगा और उस पानी से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, फिर उसके शरीर में वो ताकत नहीं बचेगी कि वो उस गर्म पानी से बाहर निकल जाए। और क्या होगा, उसी पानी के अंदर वो अपना दम तोड़ करके सिसकता हुआ उसी पानी के अंदर मर जाएगा। मेरी माताओं, बहनों, युवा, वरिष्ठ साथियों, समाज हमारा ऐसा ही बनता जा रहा है। धीरे धीरे ऐसे ऐसे कानून जो मनुष्य के नैतिक मूल्यों के बिल्कुल विरुद्ध हैं, जो इस मानवता के विरुद्ध हैं, जो इस प्राणी मात्र के विरुद्ध हैं, लेकिन ऐसे ऐसे नियम हमारे ऊपर लादे गए हैं। धीरे धीरे हम उनको स्वीकार करते जाते हैं और हमारी स्थिति उसी मेंढक की तरह बन गई है कि अब हम चाहते हुए भी उस बर्तन से बाहर निकलने की हमारी स्थिति नहीं बची है। उसी के अंदर मरते हैं, उसी के अंदर मर रहे हैं। किसी के साथ जब मन से चर्चा चल रही थी कि एक गोत्र में विवाह, एक गांव में विवाह किसी के साथ होता है, तो अड़ोस पड़ोस के दूसरे लोग कहते हैं कि भाई अब तो ये ट्रेंड हो गया है, अब तो क्या करें, अब तो कानून ही ऐसा है। और धीरे धीरे हम उसको स्वीकार करते करते आज हमारी स्थिति ऐसी बन गई है कि जानते हो कुछ ही समय में क्या होगा, जो आज यूरोप के देशों में हो रहा है, कुछ ही समय बाद हमारे गांव में होगा, हमारे अपने घरों में होगा, और हम बेबस और लाचार बन करके बैठे केवल तमाशा देखते रहेंगे और हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। जानते हो वहां क्या होता है, अपने देश में भी वो कानून बना दिए गए हैं, चाहे तो आज कर सकती है कोई लड़की, उसको भागने की जरूरत नहीं है, अपने ही घर में रहेगी, अपने ही कमरे के अंदर वहां अपने बॉयफ्रेंड को बुलाएगी, वहां शराब पिएगी, अय्याशी करेगी, और अगर कोई माता पिता, कोई बड़ा भाई कोई उसको रोकेगा तो टोल फ्री नंबर पर पुलिस को फोन करेगी। पुलिस आएगी, पूछेगी कि इनकी स्वतंत्रता को क्यों बाधित कर रहे हो, क्यों इनकी स्वतंत्रता को रोक रहे हो। और अगर हम में से किसी ने उसकी स्वतंत्रता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया तो जानते हो क्या होगा, पुलिस उस भाई को, उस पिता को पकड़ करके जेल में लेकर के जाएगी, उसके ऊपर मुकदमा डालेगी और उसको जेल में बंद कर देगी। माताओं, बहनों, युवा साथियों, हम जा किस तरफ
किस तरफ रहे हैं? आखिर ये राजनीति होती किसके लिए है? क्या केवल सरकार बनाने के लिए राजनीति है? सरकार बना ली, विधायक बन गए, सांसद बन गए, मुख्यमंत्री बन गए और चलता रहे। गली गली में शराब की दुकानें हैं। आज हमारी युवा पीढ़ी को बर्बाद किया जा रहा है। अभी जींद की घटना है, पिछले महीने की। 5 नौजवान जींद से रात को एक दोस्त की पार्टी मना करके और वापस जा रहे थे। शराब के नशे में धुत थे। यहां पिंडारा के पास आमने से, उसके सामने से दूसरी मोटरसाइकिल पर 2 युवक आ रहे थे। दोनों की आमने सामने टक्कर। मौके पर ही 5 युवक मर गए। सारी सड़क पर खून ही खून था। और किस आयु के थे? 25 वर्ष से नीचे की आयु के। माताओं, विचार करो, जिस मां का बेटा गया वो कैसे सब्र करेगी? अभी गुड़गांव की घटना है पिछले महीने की। 6 युवक 25 साल से कम आयु के एक दोस्त की पार्टी मना करके और वापस मारुति कार में आ रहे थे। 5 मिनट पहले सेल्फी ले रहे थे, शराब के नशे में थे। गाड़ी अनियंत्रित हो गई, टकरा गई और 6 के 6 मौके पर ही मर गई। अभी कल की घटना है, अखबार में थी, हिसार के पास 6 युवक एक शादी की पार्टी मना करके आ रहे थे। गाड़ी अनियंत्रित हुई और 6 के 6 मर गई। मेरे जींद में यहां फाग वाले दिन बाईपास पर हादसा हुआ, शराब के नशे में थे, मौके पर ही मर गई। पता नहीं कितनी घटनाएं प्रतिदिन घट रही हैं, लेकिन ये निकम्मी और निर्लज्ज सरकारें ये क्या कर रही हैं जी? ये टारगेट लेती हैं कि 2021 और 22 में 7,938 करोड़ शराब से कमाए थे और 22 और 23 में 9200 करोड़ कमाने हैं। ए मेरी माताओं, विचार करो, जो सरकार, जो नेता ये टारगेट लेता हो कि 1300 करोड़ अगले महीने ज्यादा कमाने, अगले साल ज्यादा कमाने हैं, क्या वो हमारे युवाओं के भविष्य की सोचेंगे? क्या हमारी वो माताओं की सोचेंगे? ना, उनके बस की बात नहीं है। भले ही आस लगाए बैठे रहें कि ये कांग्रेस पार्टी करेगी, ये बीजेपी करेगी, ये चौटाला खानदान करेगा, किसी की औकात नहीं है कि इसको रोक दें। क्योंकि वो चाहते ही यही है, वो चाहते ही ऐसा है कि बस चाहे शराब पिला करके राज्य आए, चाहे बर्बाद करके राज्य आए, बस हमें तो कुर्सी तक सिमटे हुए हैं। अगर शराब की बात करेंगे तो फिर बात नहीं बनेगी। ऐसा वातावरण आज बन चुका है। हम सब के साथ ये बड़ा खेल खेला जा रहा है। माताओं, अभी 2 दिन पहले की एक घटना है, डबवाड़ी के अंदर एक 17 वर्ष की आयु का लड़का सुबह खाली प्लाट के अंदर मरा हुआ मिला और उसके पास से वो सिरिंज होती है जो इंजेक्शन लगाते हैं, वो सिरिंज मिली खाली। जब पुलिस ने पोस्टमार्टम किया तो पता चला कि ये नशे की ओवरडोज से मरा है। पिता से पूछताछ की, पिता ने कहा कि ऑटो चलाता था और नशे की लत लग गई, इंजेक्शन लगाने लगा और मर गया। जानते हो पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस ने उस फाइल पर लिख दिया इत्तफाकिया मौत। इत्तफाकिया मौत मतलब कि इत्तफाक से मर गया। अच्छा, क्या इत्तफाक से मरा? वो इत्तफाक से नहीं मरा। माताओं, अपनी छाती पर हाथ रख करके देखो, जिस मां का एक ही बेटा हो 17 साल का और नशे के कारण मर जाए, उस मां का कैसे पेटा भरेगा? भर सकता है क्या? उसके लिए ना ये गलियां महत्व रखती हैं, ना ये पुल महत्व रखते हैं, ना ये चौपाले महत्व रखती हैं। सारी दुनिया की दौलत उस मां को दे दो, लेकिन फिर भी उस मां का पेटा नहीं भरेगा। लेकिन ये हमारे खट्टर साहब ने, जानते हो कैसे कैसे बयान देते हैं जब इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। पिछले साल सोनीपत और पानीपत के अंदर जहरीली शराब से 40-50 लोग मरे थे। जानते हो हमारे खट्टर साहब ने, सीएम साहब ने उस समय क्या बयान दिया था? उन्होंने कहा था कि हुड्डा के कार्यकाल में ज्यादा मरे थे इस जहरीली अवैध शराब से, हमारे कार्यकाल में तो कम मरे हैं। ऐसे निर्लज्ज ये लोग, इनको लज्जा भी नहीं आती ऐसे ऐसे बयान देते हुए, और हम सब लोग केवल तमाशा देख रहे हैं, इनके पीछे चल रहे हैं, इनके जय जयकारे लगा रहे हैं कि मेरे छोटे मोटे ये काम करवा देंगे।
माताओं, युवाओं, वरिष्ठों, सर्वहित पार्टी एक आंदोलन है। ऐसा नहीं है कि हम एकदम से आ गए। 15-20 वर्ष से हमारे बहुत सारे बुद्धिमान लोग जो हम सबका नेतृत्व कर रहे हैं, सामाजिक मुहिम से यह अभियान शुरू हुआ है। लेकिन हम समाज बनाते बनाते सरकारें भी बनाएंगे, राष्ट्र भी बनाएंगे। आप लोगों को शायद ये हो सकता है, कुछ राजनीतिक सोच के लोगों को ये लगता हो कि ऐसी बातें करने से तो कोई आज वोट ही नहीं देता। अभी हमारी सरपंच कविता जी बोल करके गई हैं। हमारे बहुत सारे लोग, किनाणा के हमारे माननीय प्रधान जी बैठे हैं, हमारे ब्लॉक के सैनी समाज के प्रधान हैं लीला सिंह जी, और बहुत सारे गणमान्य लोग बैठे हैं। इन सब ने हमारा सहयोग किया और ये सब जानते हैं कि ये लोग संघर्ष कर रहे हैं। गांव में चुनाव में एक बूंद शराब की नहीं पिलाई, बल्कि हाथ जोड़ करके शराब मांगने वालों को ये कहा कि भाई, जो शराब मांगते थे उनको ये कहा कि भाई भले ही वोट ना देना, लेकिन हम शराब की एक बूंद नहीं पिलाएंगे, क्योंकि हमारे जीवन का उद्देश्य ही यही है। हम तो अपने युवाओं को बचाना चाहते हैं, अपनी युवा पीढ़ी को बचाना चाहते हैं। क्योंकि आज हालात ये बन गए हैं, जो मैंने घटना बताई, लड़कियां भी जब हम उस क्षेत्र में जाते हैं ना, फतेहाबाद, सिरसा, अंबाला, जो पंजाब से लगता हुआ क्षेत्र है, वहां पर हालात ये हो गए हैं कि लड़कियां 18-18, 20-20 साल की लड़कियां इंजेक्शन लगाती हैं। गांव-गांव में लड़कियां हैं, 4-4, 5-5 केस गांव-गांव में हैं। और हम ये सोचें कि अभी तो ये फतेहाबाद में है, सिरसा में है, हमारे यहाँ नहीं ना। अपने गांव में सर्वे कर लेना, 4-4, 5-5 लोग समय के इस प्रकार के इंजेक्शन लगाने वाले अपने यहाँ भी 1-1, 2-2 हो चुके हैं। आज 1-1, 2-2 हैं और कल को ये संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए आग लगने पर कुआं खोदना कोई बुद्धिमानी नहीं है। हम सब लोग इस नशे को रोकने के लिए, अपनी पीढ़ी को बचाने के लिए, अपने युवाओं को बचाने के लिए यह अभियान चलाए हुए हैं। तो क्या इस अभियान में आप सबका साथ मिलेगा जी? आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना हाथ उठा करके जन समर्थन दिया। मैं अपने साथियों को, अभी गांव में हमारी मीटिंग चल रही थी, कुछ भाव हैं मैं आज आपके बीच में रखना ही चाहता हूं। पार्टी नहीं कहती, वो मेरा व्यक्तिगत दृष्टिकोण है। अभी अपने गांव में हम मीटिंग कर रहे थे इस सभा को लेकर के, तो वहां चर्चा चल पड़ी। तो मैंने वहां एक बात रखी कि हम किनाना गांव में पिछले 15 साल से संघर्ष करते हुए और सरपंच हमने बनाया अपना नशे के विरोध में। अब हरियाणा की बारी है। अगले 15 वर्ष में मैं युवाओं को विशेष रूप से कहना चाहता हूं, जिनकी आयु 20-20, 25-25 वर्ष है। अगले 15 वर्ष में हम किनाना से या क्योडक से इस आवाज को निकाल करके हरियाणा के एक गांव-गांव में पहुंचाएंगे। और अगले 15 वर्ष के अंदर, यह मेरा व्यक्तिगत विश्वास है, आप सब लोगों की ताकत के बल पर, अगले 15 वर्ष के अंदर हरियाणा में हम सर्वहित की सरकार बनाएंगे। और भागीदारी उससे पहले सरकार के अंदर करेंगे आप सबके सहयोग से। क्योंकि राजनीति करना, ये हमारे लोग बैठे हैं, हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता, हम सब सामान्य परिवारों से, हम सब जानते हैं राजनीति करना हमारा कोई शौक नहीं है। हमें शौक नहीं है सरपंच बनने का, विधायक बनने का, सीएम बनने का। हम नहीं चाहते हमारे पीछे बंदूकों वाले चले, आगे गाड़ी चले ना। बस एक पीड़ा है कि जो हमारे भाई, जो हमारी माताएं, जो हमारी बहनें, आज जिनको बर्बाद किया जा रहा है, जो आज समाज को डुबोया जा रहा है, कि हम अपने समाज को बचा लें, अपने इस राष्ट्र को बचा लें। और उसी दर्द को लेकर के हम इस पथ पर चल निकले। तो आप लोगों का साथ, आप लोगों का सहयोग निश्चित ही हमें विश्वास, हमारे विश्वास को ताकत देगा। और आज नहीं तो कल, अब की बारी भी हरियाणा में अनेकों गांव में अपने सरपंच बने हैं। और मैं हमारे
प्रदेश अध्यक्ष अभी आप सुनेंगे, जसवीर जी को, इनके नेतृत्व में मैं इनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जहां पर भी वो आवाज लगाएंगे, हमारी जींद की टीम, जींद के कार्यकर्ता, हमारी माताएं, हमारी बहनें पीछे नहीं हटेंगी। आपकी एक आवाज पर हम आपको खड़े मिलेंगे, ये हमारा विश्वास है आपको। और जींद के अगली योजना में ही जींद से आपको अनेकों सरपंच देंगे, अनेकों पार्षद देंगे, अनेकों ब्लॉक समिति के सदस्य देंगे। क्यों जी, दे सकता हूं ये विश्वास आपकी तरफ से? तो आप सबने मेरी बात को सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।